नमस्कार, मैं हूं माधुरी। वन इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास में साल 1971 ऐतिहासिक रहा है। पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में भारत ने पाक सैनिकों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान की ऐसी करारी हार हुई थी जिसे पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को न केवल युद्ध में धूल चटाई बल्कि पाकिस्तान के दो टुकड़े भी कर डाले। तब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला हिस्सा बांग्लादेश के नाम से अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में एक समझौता हुआ था। आज आपको बताते हैं उसी शिमला समझौते की कहानी और कुछ अनकहे पहलू। ये वो दौर था जब एक साथ दो जंग लड़ी गई। एक जंग वो जो भारतीय सेना पाकिस्तान से लड़ी और दूसरी वो जो समझौते की मेज पर लड़ी गई। पहली जंग में तो भारतीय सेना ने जंग के मैदान में पाक सेना की धज्जियां उड़ा दी, उसके पैर उखाड़ दिए, पर समझौते की मेज पर कूटनीति हार गई। कैसे, आपको बताते हैं। बात दरअसल उस समय की है जब पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 90,000 युद्धबंदी भारतीय हिरासत में थे और पश्चिम पाकिस्तान का लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के कब्जे में था। उसी पृष्ठभूमि में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिल रहे थे। बाद में जो यहां समझौता हुआ उसे ही शिमला समझौता कहा गया। समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की तारीख 2 जुलाई 1972 दर्ज है, जबकि वास्तव में इस दस्तावेज पर 3 जुलाई की सुबह हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बन गया। दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को आपसी सहमति से हल करने की प्रतिबद्धता पर सहमत हुए। पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति यह थी कि पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं था। 1970 के आम चुनाव में चुने गए नेशनल असेंबली के भविष्य के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। चुनाव हारने वाली पार्टियां चुनाव रद्द करवाने की मांग कर रही थी। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक विजयी देश की नेता के तौर पर भारत के लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय नेता बन गई थी। ऐसे में भारत के सामने पाकिस्तान को और सबक सिखाने की योजना की बात हो रही थी और कई अखबार कह रहे थे कि पराजित पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो कश्मीर समेत बाकी सभी विवादों को भारतीय शर्तों के अनुसार स्थायी तौर पर हल करे। पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तानी सेना में अशांति बढ़ चुकी थी और कैद हो चुके सैनिकों को रिहा कराने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई संविधान ही नहीं था। इंदिरा गांधी पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार नहीं थी। राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने रूस का दौरा किया और वो रूस के जरिए भारत पर दबाव डलवाना चाहते थे। काफी कूटनीतिक प्रयासों के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुई थी। संपर्क बहाल हुए और प्रतिनिधि मंडलों का आना जाना हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भारत आकर बातचीत करने का फैसला हुआ। वार्ता की शुरुआत में भारत स्पष्ट रूप से एक विजयी देश था, लेकिन एक भारतीय राजनयिक के अनुसार बातचीत के दौरान वो मोड़ भी आया जब विजयी देश शर्मिंदा नजर आ रहा था। भारत की तरफ से वार्ता करने वाली टीम के एक अधिकारी ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पूरी दुनिया की राय भारत के हक में थी, फिर भी हम ज्यादा हासिल नहीं कर सके। हम अपनी जीत पर शर्मिंदा से नजर आ रहे थे। समझौता करने की इच्छा में पाकिस्तान के सामने झुके जा रहे थे। भारत के राजनीति के जानकार साल 1972 के शिमला समझौते को इंदिरा गांधी की एक राजनीतिक गलती बताते हैं। जो इस समझौते के साक्षी बने वे कहते हैं कि हम कभी भी ये समझ नहीं पाए, कभी ये जान नहीं पाए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि जिन्होंने 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के साथ एक नुकसानदायक सौदा करने पर मजबूर कर दिया। शिमला समझौते और उसके बाद के दिल्ली समझौते ने पाकिस्तान को वो सब कुछ दे दिया जो वो चाहता था। गौर कीजिए, 1971 का युद्ध जीतने के बावजूद 90,000 पाक सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद भी हमारे हाथ खाली ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान के वो सभी इलाके जिन पर भारतीय सेना ने कब्जा किया था लौटा दिया गया।
इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के किसी भी अधिकारी को बांग्लादेश में नरसंहार के आरोप में मुकदमा चलाए बिना उन सब की सुरक्षित पाकिस्तान वापसी हो गई। अगर साफ साफ कहें तो भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों में 19 नहीं 20 होने का समय था। वो प्रभावशाली होकर उन पर हावी होने का समय था। वो यही तो वो क्षण था जब भारत ने अपनी ताकत के बल पर पाकिस्तान के 5000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था और उसकी सेना के लगभग 1/4 हिस्से को युद्धबंदी बना लिया गया था। फिर यह आश्चर्यजनक बात है कि भारत ने दोनों को ही आसानी से क्यों लौटा दिया। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो समझौते के मोल भाव में वो हर वो मुद्दा, चाहे कश्मीर हो चाहे नियंत्रण रेखा, हर मुद्दे पर सटीक, स्पष्ट, स्थायी समाधान निकाला जा सकता था। आखिर भारतीय सेना विजयी थी, उसका पलड़ा बहुत भारी था, पर अफसोस बहुत ही आसानी से पाक सब कुछ भारत के हाथों से सरका के ले गया और हम देखते ही रह गए। पाक को सब कुछ मिल गया और हम जीत कर भी हारे से रह गए। ठगा सा महसूस हो रहा था उस वक्त। दबी जुबान में आलोचनाएं भी हुई थी, पर अब तो न उठाने वाले कदम उठाए जा चुके थे। खैर, अब लौटते हैं इस समझौते के खत्म होने के असर पर। यह भले ही कहा जा रहा है कि शिमला समझौता से हटने के बाद पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि समझौते में रहते हुए भी पाकिस्तान यही तो करता आया है। OIC से लेकर संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापता रहता है। पाकिस्तान से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाले विश्लेषक इस्लामाबाद के इस फैसले को भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते। विश्लेषकों का कहना है कि शिमला समझौते को पाकिस्तान बहुत पहले छोड़ चुका है। कारगिल की जंग और आए दिन सीमा पार से गोलीबारी इस बात का सबूत है कि वो इस समझौते को निभाया ही नहीं। शिमला समझौते के निलंबन की घोषणा कर पाकिस्तान ने एक मरे हुए समझौते का अंतिम संस्कार कर डाला। इससे भारत को कश्मीर पर बड़े फैसले लेने में अब मदद मिलेगी। अगर शिमला समझौते के निलंबन के बाद पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा को मान्यता नहीं देता और यदि भारतीय सेना सीमा की परिभाषा तक पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो इस्लामाबाद भारतीय तोपखाने, विशेष रूप से पिनाका जैसी रॉकेट प्रणालियों के पहुंच में होगा। देखा जाए तो शिमला समझौता रद्द करना पाकिस्तान के लिए एक आत्मघाती कदम होगा। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसे रद्द करने से पाकिस्तान की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो सकती है और वो वैश्विक मंचों पर और भी अलग थलग पड़ सकता है। पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर उठाने की कोशिश की, लेकिन शिमला समझौते के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यदि समझौता रद्द होता है तो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मान सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वैश्विक शक्तियों ने भारत के पक्ष का समर्थन किया था। समझौता रद्द होने पर भारत नियंत्रण रेखा पर अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है, जिससे पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था इस अतिरिक्त दबाव को सहन नहीं कर पाएगी। शिमला समझौता रद्द करने से पाकिस्तान का आतंकवाद को प्रायोजित करने का रिकॉर्ड और उजागर होगा। इससे FATF जैसे संगठनों द्वारा पाकिस्तान पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी। पाकिस्तान पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट की दोहरी मार झेल ही रहा है। अब यह समझौता रद्द करने से भारत के साथ तनाव बढ़ेगा, जिसका असर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन और तेज हो सकते हैं। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि शिमला समझौता खत्म कर पाकिस्तान कुल्हाड़ी पर पैर मार रहा है। अच्छा ही है, जो कसर शिमला समझौता साइन करते वक्त बाकी रह गई, समय आ गया है कि वो कसर अब पूरी कर दी जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए वन इंडिया न्यूज के साथ।